सोचिए, एक तरफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को मुनीस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रिपीटेडली कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से एंट्री गेट पर पूछा जा रहा है, वेयर इज़ योर आईडी। ये सिर्फ एक ऑकवर्ड मोमेंट नहीं था, ये ग्लोबल रेलिवेंस का डिफरेंस था। आज हम बात करेंगे आसिम मुनीर के जर्मनी इंसिडेंट की, पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग की और इंडिया की राइजिंग डिप्लोमेटिक वैल्यू की। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। मुनीर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ ग्लोबल लीडर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस चीफ्स, पॉलिसी एक्सपर्ट मिलते हैं। ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होता। यहाँ प्रेजेंस का मतलब होता है रेलेवेंस, और इसी स्टेज पर जो हुआ उसने काफ़ी सिंबॉलिज़म क्रिएट कर दिया। अब देखिए सिंबॉलिज़म क्या है। तो रिपोर्ट और वायरल क्लिप के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कॉन्फ्रेंस वेन्यू इंटर कर रहे थे। उनके पीछे डेलीगेशन के लोग आईडी बैज शो कर रहे थे, लेकिन उनसे डायरेक्टली आईडी पूछ ली गई। टेक्निकली ये एक रूटीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, और ऑप्टिक्स ये कह रहे थे ग्लोबल रिकॉग्निशन और पर्सनल स्टेचर में गैप है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर आप इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी ग्लोबल प्रेजेंस लिमिटेड है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एंगल आता है। पाकिस्तान में आर्मी का डोमिनेंस कोई नई बात नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का केस देखिए, एक फॉर्मर पीएम, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ग्लोबल फिगर, और फिर भी जेल में। और पाकिस्तान पब्लिक फिगर का साइलेंस भी एक मैसेज देता है। इसीलिए जर्मनी वाला इंसिडेंट पाकिस्तान के मीडिया में एग्रेसिवली पुश नहीं किया गया। नैरेटिव कंट्रोल वहाँ एक रियलिटी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, डोनाल्ड ट्रम्प ओपनली आसिम मुनीर को प्रेज कर चुके हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल टाइप स्टेटमेंट। लेकिन ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ एक लीडर की प्रेज काफ़ी नहीं होती। यूएस फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकली पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लेक्स रही है। 2017 में खुद ट्रम्प ने कहा था कि पाकिस्तान ने यूएस प्रेसिडेंट को मिसलीड किया है। अब अगर यूएस पाकिस्तान की पोजीशनिंग को फिर से एलिवेट करने की कोशिश करता है, इस बार आउटकम डिफरेंट होगा या हिस्ट्री रिपीट होगी। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, मुनीर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और G4 मीटिंग हो, यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट हो, इंडिया का नाम रिपीटेडली मेंशन हुआ। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट किया कि यूरोप ने ब्रिक्स को इग्नोर करके गलती की। उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया और ब्राज़ील को डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के रूप में हाईलाइट किया। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है। अब देखो, यूरोप ट्रेडिशनली यूएस के साथ अलाइन रहता था, स्पेशली ब्रिक के इशू पर, लेकिन ट्रम्प ईरा के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बाद यूरोप डाइवर्सिफाई कर रहा है। रसिया के साथ फंडामेंटल इश्यूज हैं, चाइना के साथ ट्रस्ट डिफिसिट है, इंडिया उनके लिए एक ब्रिज कंट्री के रूप में उभर रहा है। ये सिर्फ एप्रिशिएशन नहीं, ये स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन है। और देखो, इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुई है। यूएस ने एक मैप पोस्ट किया जिसमें पीओके और अक्साई चीन इंडिया का पार्ट दिखाया गया था, फिर मैप डिलीट कर दिया गया। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने प्रेशर में डाला। ये छोटी चीज़ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी सिग्नलिंग मैप के थ्रू भी होता है, और ये इंसिडेंट दिखाता है कि यूएस पाकिस्तान इंगेजमेंट फिर से एक्टिव हो रहा है। अब बड़ा सवाल, यूएस पाकिस्तान में फिर से इन्वेस्ट कर रहा है? अगर हाँ, तो किस पर्पज़ के लिए? चाइना फैक्टर, अफ़गानिस्तान फैक्टर, या साउथ एशिया बैलेंसिंग? और क्या पाकिस्तान फिर से यूएस को स्ट्रेटेजिक लेवरेज के लिए यूज़ करेगा? आपका क्या व्यू है? क्या जर्मनी वाला इंसिडेंट ओवरब्लोन है, या ये ग्लोबल रेलिवेंस का रियल इंडिकेटर है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ऐसे डिटेल जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।